स्थिति की है, बाह्य की थोड़ी है। अगर स्थिति और बाह्य से देखा जाए तो बाह्य से दुर्वासा जी बहुत श्रेष्ठ हैं। एक बलकल की लंगोटी, बलकल कहते हैं वृक्ष की जो छाल होती है ना, उसकी लंगोटी लगाते हैं और खाते। जानते हो क्या है? दूब एक घास होती है, उसका रस पीते हैं, दुर्वा अंकुर का रस, दूब का रस पीते हैं। अस्थिमात्र शरीर में है, भारी तपस्या के धनी, 60-60 हजार वर्ष की समाधि लगती है दुर्वासा जी की। जैसे 88 हजार वर्ष की समाधि शिव की, तो उन्हीं के अंश से पैदा हुए 60-60 हजार। और एक राजा है चक्रवर्ती अम्बरीश जी, पूरी राज पोशाक धारण किए हैं, वो वलकल की लंगोटी पहनते। राजभोग लगता है ठाकुर का, वो दूब का रस पीते हैं। वो तपस्या में है, ये सेवकाई में है। ठाकुर जी के मंदिर में पोछा स्वयं लगाते हैं, स्वयं ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, आरती कर, ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं। तो भगवान की सभा में कि मृत्युलोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कौन है, तो अम्बरीश जी की बात आई। वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे। इनको लगा कि मेरी बात तो यहाँ हुई नहीं, और इतना कठिन तप करते हैं, कैसा है अम्बरीश। इनके लिए चलने की थोड़ी जरूरत है, तो आकाश मार्ग से संकल्प शक्ति से चलने वाले महापुरुष पहुंच गए। और वो एकादशी व्रत का अनुष्ठान लिए हुए थे, द्वादश पारायण वाला। और उस समय द्वादशी का योग कुछ ही समय में लगने वाला था। और किसी भी भक्त के पास जब संत आते हैं तो अपने आप ये बनता है कि आप प्रसाद पा लीजिए, आपकी क्या सेवा करूं। तो उनका ठीक है, हम प्रसाद स्वीकार करते हैं, स्नान करके आ रहे हैं, आप तैयारी करो। अब वो स्नान करके वो अपना बैठे रहे, परीक्षा उनको लेनी थी। अब उनके पारण का समय है, अनुष्ठान पूरा तभी होगा जब पारण हो जाए। पारण नहीं होता तो अनुष्ठान का अतिक्रमण होता है। तो ब्राह्मणों से, ऋषियों से पूछा, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारण भी हो जाएगा, और कुछ खाया भी नहीं। अतिथि का सत्कार, मतलब एक ऋषि को भोजन निमंत्रण करने के बाद अगर आप पहले पालें तो अपराध है। तो बात पक्की, भगवान का चरणामृत, स्नान का वो चरणामृत लिया। वो ऐसे पी ही रहे थे कि वो तो सर्वज्ञ दुर्वासा जी आ गए। बड़ा भक्त बनता है, मेरे को निमंत्रण करके पहले तूने पा लिया। वो कुछ बोले बोले तेले को क्रोध से आग बबूला हो गए और कहा मैं तुम्हारा विनाश करता हूं। और एक कृत्या प्रकट की तपोबल से, राक्षसी भयंकर जो नष्ट कर दे। वो ऐसे ही खड़े रहे, एक कदम पीछे नहीं हटे, ना भय लगा। भगवान का विधान जैसा भक्त तो भगवान के विधान से सुदर्शन जी प्रकट हो गए। एक क्षण में कृत्या को नष्ट किया। नष्ट दुर्वासा जी को भी कर सकते थे, सुदर्शन जी के आगे किसी का तप नहीं चलता। पर वो भगवान के जन है ना, तपस्या उन्हीं के लिए तो करते। तो भगाया उनको, पीछे पीछे चले, भय से भगाया। पूरा शरीर ताप से जल रहा है सुदर्शन जी के। शंकर जी के पास हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सुदर्शन को रोक सकूं। ब्रह्मा जी हरि के पास भागो, ये उनका दिव्यास्त्र, वही रोक सकते, किसी की ताकत। हरि ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं। अहम भक्त पराधीनो। देखो दुर्वासा भी महात्मा है, लेकिन उनको भक्त कह के संबोधन नहीं किया, विप्र कह के संबोधन किया। अहम भक्त पराधीनो अशतंत्र इव द्विज। ए ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं शांत होगा। अगर चाहते हो सुदर्शन से बचना तो अम्बरीश जी के पैर पकड़ो जाके। भागे, और अम्बरीश जी के जे ही पैर पकड़ ले, उनका भगवान आप तो हमारे गुरु स्वरूप विरक्त महात्मा है। साष्टांग दंडवत थे अम्बरीश जी। और कहा आज तक मैंने जितना, ये शब्द बहुत विचित्र बोले, आज तक मैंने जितनी भगवत आराधना और भजन किया है वो सब मैं दुर्वासा जी को दान करता हूं, और उसके प्रताप से सुदर्शन चक्र शांत। तत्काल रोने लगे दुर्वासा जी कि हमने अपनी तपस्या का प्रयोग आपको नष्ट करने के लिए किया, और आपने अपना भजन मुझे देखे। आज मैंने देख लिया भगवान के भक्तों की क्या महिमा होती। तो अगर हम इसमें बाहरी दृश्य देखें तो महानता में श्री दुर्वासा जी हैं। तपस्वी, जितेंद्रीय, विरक्त महात्मा, रानियां हैं, महल है। तो ये आंतरिक वृत्ति दुर्वासा जी भी नहीं पहचान पाए अम्बरीश जी की। भक्त की या महात्मा की आंतरिक वृत्ति उसी कोटि का महात्मा जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी लक्षणों से आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, वो भी प्राकृतिक। चिदानंद भाव में बिना चिदानंद भाव के आपका प्रवेश ही नहीं हो सकता है। समझ पाए आप?